guys, good morning. Welcome back to another vlog. Kamal is gone and I'm already feeling very like pathetic. I don't know. इतना जल्दी यूजुअली मैं उसको मिस करना शुरू होती नहीं हूँ बिकॉज आई गेट सो बिजी विद माई वर्क एंड एवरीथिंग. बट इस बार आई थिंक इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इस बार मुझे पता है कि वो बहुत दिन के लिए गया है. यूजुअली मेरे को ऐसे होता है अच्छा ठीक है 3 दिन 4 दिन ऐसा ही होता है. तो इस बार मुझे पता है वो काफ़ी दिनों के लिए गया है तो ऑलरेडी थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है. घर बहुत सूना लग रहा है. एनीवे आई जस्ट स्टार्टेड माई डे. घर का काम सारा हो चुका है, घर सेट हो चुका है, सफाई वफाई सब हो चुका है. अब मैं बैठी हूँ आराम से अपने टाइम के लिए. यू गाइज नो इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम दैट आई हैव स्टार्टेड रीडिंग. आई एम नॉट अ रीडर. आई हैव नेवर एन्जॉयड रीडिंग बट दिस इज वन थिंग दैट आई really want to practice and I want to develop interest. I cannot force it on myself but I still want to give it a try. Maybe I start liking it. So I started with another book. Actually this is not the first book that I'm reading but after reading half of that book, I won't name the book, but after reading half of that book I realized that I'm reading a really crap book and this is not how I should start. And also let me tell you that was also not the first book I've ever read. I have read books. I've read Chetan Bhagat की 5-6 books and couple of collabs मैंने किए थे कुछ 1-2 साल पहले. तो उन्होंने मुझे अपनी बुक प्रमोट करने के लिए बोला था तो मैंने उनकी बुक भी पढ़ी थी प्रमोट करने से पहले. सो आई हैव रेड बुक्स बट नाउ आई वांट टू यू नो द डिफरेंस. मतलब अब मैं एक्चुअली रीडिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ. तो तब मैंने जो जिस बुक से किया वो मैंने बीच में छोड़ दी क्योंकि नहीं वो सही बुक नहीं थी स्टार्ट करने के लिए. सो नाउ आई स्टार्टेड The Monk Who Sold His Ferrari. This is a very famous book. काफ़ी लोग हैं जो इस बुक को सजेस्ट करते हैं. तो मैंने तकरीबन 38 पेजेस पढ़ लिए हैं और इसमें 200 के आसपास पेजेस हैं. सो आई एम नॉट लाइक रशिंग. मैं धीरे धीरे आराम से पढ़ रही हूँ बट या आई एम टेकिंग माई टाइम बेसिकली. एंड या दिस इज़ इट. घर बहुत शांत है, बहुत सूना है, कोई चहल पहल नहीं है. बच्चे भी एकदम शांत हैं. देखो आज तो मिष्टी मेरे पास बैठी है और मैंने व्लॉग शुरू भी कर लिया है फिर भी कोई हलचल नहीं कर रही है बिकॉज कमल नहीं है. कमल भी मुझे यही चीज़ बताता है जब तुम नहीं होते जो होती तो घर में बच्चे तंग ही नहीं करते हैं. सो आई थिंक पता नहीं बच्चे ऐसे ही हैं हमारे. So now I'll get to reading. I'll read for 30 minutes or so. जब तक मुझे लगता है कि मैं बहुत enjoy कर रही हूँ तब तक मैं पढ़ती हूँ और फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ. आज हमें पेडिक्योर करना है गाइस. बहुत बुरा हाल हो रहा है एंड it's pending. I promised you guys a pedicure I think a year back. एंड फिर मेरा लिगामेंट टेयर हो गया था तो मैं वो नहीं कर पाई थी. 8-9 महीने लगे मेरे लिगामेंट को रिकवर होने में. तो अब फाइनली हम लोग करने वाले हैं आज पेडिक्योर इसी वीडियो में. तो हाउ टू डू अ पेडिक्योर एट होम बेसिकली. ठीक है तो या स्टे ट्यून्ड. ओके जिन लोगों को नहीं पता इस बुक के बारे में, दिस इज द बुक द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, रिटन बाय रॉबिन शर्मा. और ये आया है मिठाई का डब्बा. कहाँ से मैं बताती हूँ. ओ हो देख रहे हो कितनी ऑलरेडी खा चुके हो. क्या बात है. सो आप लोगों को याद होगा धनुष मेरा दोस्त उसकी एंगेजमेंट हो गई है. सो कल लास्ट नाइट ही केम और वो डब्बा लेके आया था एंड या रियली हैप्पी फॉर हिम. फाइनली एक और दोस्त की शादी होने जा रही है, जल्दी ही होगी. एंगेजमेंट तो हो गई है. आपको नहीं मिलेगा मिष्टी. मीठा इज नॉट गुड फॉर यू ना, है ना. मीठा इज नॉट गुड फॉर माई बच्चा. गुड गर्ल. ऑल राइट गाइज सो आई एम नाउ रेडी टू डू माई पेडिक्योर एंड आई एम रियली एक्साइटेड. मैंने शीट मास्क भी निकाल लिया है. जितनी देर मेरे पैर डिपो रखे होंगे उतनी देर मैं अपने फेस पे भी शीट मास्क लगा लूँगी. तो या आई एम जस्ट गोना हैव सम मी टाइम. हाँ कह सकते हैं. तो या लेट्स स्टार्ट दिस. मैंने सामान निकाल के रख दिया है, पानी गर्म होने रख दिया है. इस वक्त हमारे गीज़र वाली टैप काम नहीं करती है, इस वक्त पानी का टाइम नहीं है. ओके लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पानी गर्म होने रख दिया है. सारा सामान निकाल के रख लिया है जितना मुझे याद आया. एटलीस्ट दिखा देती हूँ जल्दी से आपको. So this is all that I'm going to use for my
पेडिक्योर मैं जब डालूंगी तभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। हियर इज द टब, कर्टसी टू माई नेबर्स नीति। मेरे पास कोई भी ऐसा छोटा टब नहीं था, आई ओनली हैड बकेट्स बट आई नीडेड अ टब, तो उनसे लेके आई। एंड या एवरीथिंग इज रेडी। मिष्टू आर यू रेडी? आर यू रेडी मिष्टू? ओ बाय द वे मैं अपनी बुक भी कंटिन्यू कर लूंगी, शीट मास्क लगा लूंगी। उफ ज्योति उफ, अवे अवे मिष्टी, गुड गर्ल। ये रहा पानी गर्म होने रख दिया है। सो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा बिफोर। डोंट जज मी, बहुत गंदे हो रखे हैं, स्पेशली बिकॉज अभी मैंने ट्रैवल किया है और सेलिंग पे भी गई थी। काफ़ी गंदे हो रखे हैं पैर। मतलब नेल पेंट तो इतना गंदा हो रखा है, ओ माय गॉड, सो बैड। ये देखो कितना ड्राई हो रखे हैं मेरे पैर। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये लैक्मे का नेल कलर रिमूवर। दिस इज़ द ईजीएस्ट अवेलेबल नेल पेंट रिमूवर गाइज। किसी राशन वाली दुकान पे भी आपको ये इजीली मिल जाता है। देन आई एम टेकिंग सम कॉटन, इस पे नेल पेंट रिमूवर लगा के सबसे पहले मैं करूँगी अपने पैरों का नेल पेंट रिमूव। The next thing that I'm using is a nail cutter. Now I have this nail cream. इसको मैं अपने nails पे लगाऊंगी and then I will dip my feet in the hot water. Alright, यहाँ पे मैंने एक लिया है छोटा सा टब, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ गर्म पानी। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शैम्पू। मैंने शैम्पू वो लिया है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है बट घर में था, एक ब्रांड की तरफ से आया हुआ, तो इसलिए मैं उसको पैरों के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा नमक और फिर मैंने इसमें, क्योंकि पानी बहुत गर्म था, तो मैंने थोड़ा ठंडा पानी इसमें ऐड करके मिक्स कर दिया है। पैर डिप हो चुके हैं। नाउ आई हैव सम फ्री टाइम। इसको मैं 15-20 मिनट के लिए आराम से डिप करके रखूँगी और इन 15-20 मिनट में मैं लाइक वाई नॉट एक शीट मास्क भी लगा रही हूँ अपने फेस पे। It's been about 15-20 minutes. काफ़ी अच्छा लग रहा है ऑलरेडी, बड़ा बेटर लग रहा है इसी। ओके, मेरा शीट मास्क भी अब उतारने का टाइम आ गया है। नाउ आई विल लेट दिस गो इनटू माय स्किन अच्छे से। आई विल नॉट वॉश इट एंड या ओके, अब हमें उतारनी है अपने पैरों पे से डेड स्किन। डेड स्किन उतारने के लिए मैंने ये टूल इस्तेमाल किया है, मैं लिंक नीचे दे दूँगी। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। तो पहले मैं इस पहले टूल का इस्तेमाल करके डेड स्किन उतार रही हूँ। अब उसी के पीछे एक और भी आप देख सकते हो ब्लैक कलर का एक और चीज़ है, उससे सेकंड स्टेप होता है आपका। जब आप डेड स्किन उतार लेते हो तो आपकी स्किन जो है थोड़ी सी रफ़ हो जाती है ना, तो इससे थोड़ा स्मूथ हो जाती है। ये दोनों चीज़ें करने के बाद उसके बाद मैं थर्ड इंस्ट्रूमेंट ले रही हूँ। थर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ बेसिकली जो आपके पैर का ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो फ्रंटल होता है, वहाँ के लिए ये जो पहले इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ किए वो बहुत हार्ड होते हैं, तो इसलिए इस तरीके से सॉफ्ट सा एक ब्रश होता है जिससे हम अपने पैरों का ऊपर वाला हिस्सा साफ़ करते हैं। नाउ वंस दैट इज़ डन, अब हम अपने नेल्स पे थोड़ा सा काम करेंगे। नेल्स पे थोड़ी सी डर्ट होती है और आसपास थोड़े से डेड स्किन होती है। वो इस छोटा सा ये बारीक सा एक इंस्ट्रूमेंट है, शार्प सा, ध्यान से इसकी मदद से मैं नेल्स के अंदर कोई भी जो डर्ट वगैरह है वो निकाल रही हूँ। आप ये देख लो कितनी सारी डेड स्किन और डर्ट निकली है, ये सारी मेरे हाथ पे जो लगी हुई है। अब नेक्स्ट स्टेप है स्क्रबिंग। स्क्रब के लिए भी मैं वो स्क्रब इस्तेमाल कर रही हूँ। एक्चुअली तो ये फेस स्क्रब है बट ये फेस के लिए मुझे थोड़ा हार्ड लगता है अपने, तो इसलिए मैं इसको फुट पे इस्तेमाल करती हूँ। ये कॉफ़ी स्क्रब है। स्क्रब बहुत अच्छा है बट थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट नहीं है, तो इसलिए इसको मैं पैरों पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अपने पैर अच्छे से स्क्रब कर रही हूँ, जैसे आप नॉर्मली फेस करते हो वैसे ही इसको पैरों को करना है। एंड थोड़ा सा स्क्रबिंग करने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद आप इसको वापस से वो जो ल्यूकवार्म पानी इस वक्त हो चुका है उसके अंदर डाल लेंगे और वो जो सॉफ्ट वाला ब्रश था उससे अच्छे से मैं एक बार और थोड़ा सा पैरों को साफ़ कर रही हूँ। स्क्रब भी अच्छे से निकल जाएगा। एंड अब टॉवल एक मैंने लिया है, अब हम अपने पैरों को सुखा लेंगे।
Okay guys, once the pedicure is done, before applying nail paint you have to make sure you're using a very good foot cream to lock everything. मतलब एंड आपको एक बहुत अच्छी सी फुट क्रीम से करना है, ठीक है. सो द वन दैट आई एम यूजिंग दीज डेज इज अ फुट केयर क्रीम फ्रॉम द ब्रांड यूनिकाया फुट केयर क्रीम. ओके, मोस्ट ऑफ द फुट क्रीम्स इन द मार्केट जो होती हैं ना, वो ना सिर्फ आपके पैरों को मॉइस्चराइज कर देती हैं, लेकिन ये जो यूनिकाया की फुट केयर क्रीम है, अपेरेंटली इट नॉट ओनली हाइड्रेट्स द फीट बट इट ऑल्सो ट्रीट्स इशूज़ लाइक क्रैक्ड एंड रफ हील्स, और अगर कोई माइनर इन्फेक्शंस हैं तो वो भी आप इससे ठीक कर सकते हो. Some of its key ingredients are coffee seed extract, peppermint, shea butter, cocoa butter, olive oil, sunflower oil, vitamin E, aloe vera, and yeah, it's great for boosting circulation and also restoring the skin moisture. इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, इफ़ इन केस यू वांट टू गिव दिस फुट क्रीम अ ट्राई. And their products are sulfate free, paraben free and cruelty free by the way. Now I'm taking some more cotton, a little bit, और जो क्रीम हमने लगाई है वो क्योंकि नेल्स पे लग गई है तो उसको थोड़ा साफ़ कर रहे हैं और फिर हम नेल पेंट लगा रहे हैं. ये बेला वॉस्ते का नेल पेंट है. सब चीज़ों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. एंड या दिस इज़ इट. लुक एट दिस गाइस, इतने फ्रेश लग रहे हैं, हाइड्रेटेड लग रहे हैं मेरे पैर, और एक ग्लो आ गया है. ये देख रहे हो आप कितने सुंदर लग रहे हैं. so happy. Okay guys, we are done. I'm so happy. मेरा इतने टाइम के बाद पेडिक्योर हो रहा है. Finally I did it. I feel so good and so clean. And yeah, also I would totally recommend this one from Unikaya, the foot cream. इसको भी आप लोग चेक कर लेना. खाने में आज है साबूदाना की खिचड़ी. देखो, चाय के बिना तो खाना हम खा नहीं सकते, राइट? जाओ फिर. fetch it to me. Good girl Mishtu. Fetch. Good girl Mishtu. Fetch. Ha 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 ha. Fetch. Ha 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 ha. Fetch. Hey. Fetch. Alright, now it's time that I finally organize the top shelf of my vanity. 2-3 दिन पहले मैं बाहर गई थी. आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग में, मैंने बताया भी था कि मैं ऐसी वैनिटी छोड़ के जा रही हूँ. ट्रस्ट में मुझे 2 दिन से बिल्कुल टाइम नहीं मिला ये करने का, क्योंकि मैं रेडी भी नहीं हुई, मेकअप यूज़ ही नहीं किया, और बच्चों के साथ इतना बिजी थी मैं. और मैंने ये भी नहीं बताया कि एटम की तबीयत ख़राब हो गई थी लास्ट 2 दिन, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया. या तो आज फाइनली मैं इसको ठीक करती हूँ. लुक एट दिस यू गाइज. आई नेवर कीप माई थिंग्स लाइक दिस. आई एटलीस्ट ट्राई नॉट टू. सो हाँ, इसको ठीक कर लेते हैं. ऑलराइट, सामान संभल गया है, बट लेट मी ऑल्सो शो यू हाउ आई क्लीन माई वैनिटी. ओके, ये देख रहे हो ना आप, इस पर मोस्टली मेकअप लगा होता है, राइट? बिकॉज यहाँ पे मेकअप की चीज़ें रहती हैं. सो व्हाट आई डू इज़ टेक सम कॉटन, एंड जो भी मैं मेकअप रिमूवर यूज़ कर रही होती हूँ वो कॉटन पे डाल के थोड़ा सा उससे साफ़ करती हूँ. वैनिटी भी अपनी मैं गीले कपड़े से करती हूँ, बट जो निशान विशान होते हैं ना, वो पहले मेकअप रिमूवर से साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद मैं कपड़ा मारती हूँ. Look at this. I will now relax. मेरा आज सुबह से ऐसे ही ये सब करते हुए निकल गया है. I just want to now chill, watch a movie with Mishti and Atom, and that's it. ठीक है? So I'm ending this vlog here, and I'm gonna see you guys super soon in my next video. Till then, bye bye. Take care, guys.